नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर पर फिर उपस्थित हूँ। भर्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के पावर जनरेटिंग कंपनी विद्युत उत्पादन विभाग में भर्ती है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी है। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा में भी अगर आपके पास सीईटी है, यानी सीईटी आपने पास कर रखा है, तो ही आप एलिजिबल है। विदाउट सीईटी तो हरियाणा में कोई भर्ती होती भी नहीं है। होप आपको पता भी होगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई की कौन सी ट्रेड को मौका मिला है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। फॉर्म अप्लाई का जो क्रूशियल डेट है वो क्या है और एज ग्रुपिंग क्या रखी गई, तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। नोटिफिकेशन है चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया। फेज सेकंड वैकेंसी के लिए ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है उनके लिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन इससे पहले आ चुका था जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग भर्तियां थी। उस पर भी हमने आपको एक अपडेट वीडियो दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि उसके भी लिए अभी टाइम है, तो जरूर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सीईटी फेज सेकंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये भर्ती रहेगी आपकी। सबसे पहले क्रूशियल डेट आपको बता देना चाहूंगा। 9 फरवरी 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 23 फरवरी 2026 रात 12 बजे इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। इन समय निकाल कर पहले भरें। लास्ट डेट का वेट अगर हम नहीं करें तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। किसी तरह की कोई अलग से फीस पे करनी है, ये ध्यान रखें। क्योंकि आपने सीईटी के टाइम फॉर्म में जो प्रोसेस थी वो फॉलो कर ली है, तो अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उन सब के लिए थोड़ी क्लोजिंग डेट का ध्यान रखना भाई। जैसे कोई कैटेगरी के हिसाब से दे रहे हैं ना, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, तो इन कैटेगरीज के लिए आपको क्राइटेरिया, हालांकि फॉर्मेट इसके साथ में दिए हुआ है नोटिफिकेशन के साथ में, तो आप इनको भी अगर प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट करवा के भर कर दे तो मुझे लगता है और सही रहेगा, या इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। आइए एक नज़र डालते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस बताते हैं। एक तो याद रखना, चयन आयोग हर भर्ती के लिए अलग से यूआरएल क्रिएट करता है, तो आपको यूआरएल नोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये है इस बार इस वैकेंसी के लिए आपका यूआरएल। ठीक है ना, adv042026.hrysc.com। क्योंकि चयन आयोग क्या करता है कि इतनी सारी वैकेंसीज करता है, तो अलग अलग लिंक यूआरएल के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ज़्यादा जरूरी। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सीईटी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको आगे बुलाया जाएगा, और जिन कैंडिडेट्स को आगे बुलाया जाएगा उनका एक पेपर लिया जाएगा। ये पेपर ओएमआर सीट पर आपको अप्लाई करना है, भरना है, यानी ऑफलाइन पेपर होगा, सीबीटी मोड नहीं है, ये ध्यान रखना। वैसे तो आजकल जितने भी एग्जाम है लगभग सीबीटी मोड होते हैं, पर आपका ये वाला, इसमें क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में 3 हिस्से हैं आपके। ठीक है। 70 क्वेश्चन रहेंगे आपके टेक्निकल के, यानी ट्रेड से रिलेटेड। 10 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपका नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट, इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, हरियाणा जीके, हरियाणा कल्चर, वो सब इसमें, इंडिया, तो टोटल मिला करके ये 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। 100 नंबर का रहेगा। 1 घंटा और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा कुल मिला करके। यूं अपन राउंड उसको मिनट के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 105 मिनट मिलेगी। तो ठीक ठाक है। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है, आई थिंक पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 बड़ी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है। इसलिए
आपका ये प्रयास रहना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जो बच्चे हमारे साथ समय से जुड़े हैं, कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ भी रहे हैं, वैसे तो छोड़ना क्यों है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, छोड़ना ही नहीं है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, देन आपको पांचवा ऑप्शन भरना होगा, और पांचवा ऑप्शन वही है अनउत्तरित वाला, अनअटेम्प्टेड वाला, नो रिस्पॉन्स वाला, कि भाई मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाह रहा हूं। लेकिन देखो, अब अपने नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपन तो उन चार ऑप्शन पे ही जाएंगे। दोबारा सुन लेना, यहाँ पांचवा ऑप्शन सही उत्तर वाला कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता दूं, मैं आपके इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो आईटी वाले हैं उसमें सवाल पूछेंगे कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो जैसे आपका उत्तर आ रहा है ओम, तो ये ओम आपको ए बी सी डी इन चारों में ही मिलेगा, पांचवें ऑप्शन में कभी नहीं होगा। पांचवा ऑप्शन आपको एक ही शर्त पे करना है, जब आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड रख रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तो अटेम्प्ट ही करेंगे, रिस्क क्या है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना। सबसे बड़ी बात, पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश दोनों में, तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा, समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ डिस्क्रिप्शन से आती है तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, ये ध्यान रख। ठीक है, किसी भी तरह का एरर आपको लगता है तो ये हो गया आपका यहाँ तक का कंप्लीट। अब इसमें और कोई जानकारी मुझे लगता है कि जरूरत है क्या। अब मैं आ जाता हूँ एज क्राइटेरिया और जो सिलेक्शन उसकी पद का जो है ना, उनके हिसाब से। तो दो बड़ी बातें तो आपको कॉमन ध्यान में, ठीक है, कौन कौन सी ध्यान में रखनी है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, फिर आपको सेशन बता देता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, बिना लाइक किए नहीं आएंगे, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटी छोटी अपडेट आप तक दे, तो इतना तो बनता ही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आप भी करके रखिए, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। आप नहीं तो आपका दोस्त तो हो सकता है ना कि एलिजिबल हो, किसी के तो काम आएगा। अरे कहाँ रह गया भाई, चलो शुरू हो गया। यह देखो, तो सबसे पहले देखो आपको कॉमन बातें बता देता हूँ जो हर एक के लिए लागू रहेगी। सबसे पहली चीज क्या है, आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, क्या हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे 10th आपने मैट्रिक पास किया है तो मोस्टली होगा, हिंदी सब्जेक्ट होता ही है। संस्कृत थर्ड लैंग्वेज में आता है तो चूज करते हैं, हालांकि हरियाणा में है तो बच्चे शायद संस्कृत ही लेंगे, वहां पंजाबी तो शायद ही लेते हैं। और एज 18 से 42 साल रहेगी सबके लिए, सबके लिए मतलब अनरिजर्व के लिए। अब इसमें एज पर रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी, ओबीसी को, है ना, ओबीसी, ओबीसी बोल दो यार, वो जगह वही याद रहता है, मतलब बीसीए, है ना, और बीसीबी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको एज पर रिजर्वेशन छूट और मिल जाएगी। लेकिन 18 से 42 मुझे लगता है यहाँ भी अच्छी खासी चीजें आपकी कवर हो चुकी है। ठीक है, अब आइए मैं आपको बता देता हूँ पदों के लिए डिटेल क्या है। वैसे तो इसमें एक एक आईटीआई वालों के लिए भी है, और पोस्ट कोड आपका 9 वाला है, ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, स्पीड डबल करके देख लो वीडियो की। देखो यहाँ पे हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, टेक्नीशियन नाम से पद है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, शॉर्ट में इसको C&I बोला जाता है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, पे लेवल 4 की ये वैकेंसी है। इसके लिए टोटल 7 ही सीट है भाई। कुल कितनी सीट है, 7 सीट है, लेकिन किन्हीं 7 बच्चों का तो देखो भला होगा सीट ही पास का, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड यानी इसी डिपार्टमेंट में पीए, प्लांट अटेंडेड के नाम से भी भर्ती है, और प्लांट अटेंडेड भी C&I, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल बोल दो, वो कोई बात नहीं, लेवल 4 में रखेंगे आपको। और यहाँ टोटल 10 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर के उत्पादन निगम की भर्ती है जिसमें 17 सीटें हैं। यहाँ कितनी है टोटल, 17 सीट है, 17 जनों का भाई भला और होने वाला है। क्या क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक विद 2 ईयर ITI इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी जिसने C&I में ITI कर रखी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई,
अब इसके बाद आ जाते हैं देखो इसके सिलेबस पर। तो सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, ग्रुप नंबर 9 में आप इसका मिलान कर लेना अगर करना चाहो तो। और ऑफिशियल उसमें है पीडीएफ में सारा, तो आई के पास भी होगा ये। वैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है ना, तो डिटेल वही है, कोई ज़्यादा अलग से नहीं है। और कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिशियन वाली सिमिलर है आपके भी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिशियन वालों बच्चों को पढ़ना पड़ता है ना, वही चीज़ें कुछ तो आपको भी पढ़नी है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से है देखो, ठीक है। तो दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 20 नंबर का वेटेज, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साइंस, हरियाणा का हिस्ट्री वगैरह सब जोड़ करके इसमें है। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है और 70 नंबर का आपका जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कंट्रोल सिस्टम की बेसिक, जो आप पढ़ते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 9 ही है ना, हाँ ग्रुप नंबर 9 है। उसके बाद में आ जाएगी कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल कंपोनेंट, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, चालक, अचालक, ओम नियम, किरचॉफ नियम, ठीक है। कंपोनेंट्स में सारे वही आ जाएंगे। उसके बाद में टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन के सिद्धांत क्या है। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका वो नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, ठीक है, नोट गेट, एंड गेट, नोर गेट, वो सब आ जाएंगे। और इसमें आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, वो जो प्रणालियाँ होती है वो सारी इसमें आ जाएगी। एनकोडर, डिकोडर, है ना, फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट और टैच, रजिस्टर, मेमोरीज, काउंटर, वो सब आ जाएंगे इसमें। उसके बाद में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर आ जाएगा, और पीएलसी, स्काडा। तो पूरा ये आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको डिटेल में। अभी अपडेट इतना ही है, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से भी आप। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो लाइक जरूर करके। थैंक यू।